नमस्ते। आज हम राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के बारे में बात करता हूँ। मेधा छात्रवृत्ति योजना मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसके अंतर्गत क्या क्या लाभ होता है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कितना वो लाभ ले सकता है, कि क्या इसका पात्रता है, परीक्षा की पद्धति क्या है, ये सारी बारे में चर्चा करते हैं। तो यह जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जा रहा है, अभी भरा जा रहा है। इसका लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2022 जो विस्तारित डेट है, और इसका एग्जाम जो होगा जनवरी में होगा। 22 जनवरी 2023 को ये एग्जाम होगा, और एडमिट कार्ड जो निकलेगा 16 दिसंबर 2022 से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म को जैक के वेबसाइट पर भर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये वेबसाइट है, जो झारखंड अधिकृत परीक्षा परिषद रांची। तो देखिए ये आपका वेबसाइट है www.jac-झारखंड.gov.in। ये आपका मेधा छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरने का ये वेबसाइट है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, जानते हैं। तो जनरल के लिए जो है इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो चार्ज है 250 रुपये लगेगा, और बाकी आपका ST SC के लिए लगेगा 125 रुपया। तो जो छात्र भरना चाहते हैं और जो अभिभावक अपने बच्चों को मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो अभिभावक माता पिता भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आपको क्या लाभ मिलेगा। तो ये जो मेधा छात्रवृत्ति योजना जो है वो HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ये संचालित है, और ये झारखंड में इसका जो कोटा है जो 1959 मिला है। मतलब झारखंड के कुल विद्यार्थी 1959 ही इस कोटे का लाभ ले सकते हैं। उन्हें परीक्षा में चयनित होने के बाद 1959 विद्यार्थियों को चयन होगा, और इसका मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ उसे मिलेगा। आइए बात करते हैं कि मेधा छात्रवृत्ति योजना जो है किन किन छात्रों को मिलेगा। तो प्रत्येक वर्ष क्या है, प्रत्येक वर्ष 9 से 12 तक, मतलब 9, 10, 11, 12 4 साल तक 12-12 हजार रुपये प्रत्येक वर्ष जो मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो छात्र छात्राओं का चयन होगा उसको 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा 4 साल तक। 9वां 10वां 11वां और 12वां साल में आपको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो इस पैसे से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए जैसे 8 क्लास के बाद 9 क्लास जब एग्जाम होगा तो 9th और 11 की परीक्षा में उस विद्यार्थी को कम से कम 55% परीक्षाफल लाना पड़ेगा, 55% मार्क्स लाना पड़ेगा, और 10वीं की परीक्षा में 60% अंक लाना पड़ेगा। यदि कोई विद्यार्थी मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वो परीक्षा निकाल लेता है, उसका चयन हो जाता है, तो उसे 9वां और 11वीं की परीक्षा में 55% और 10वीं की परीक्षा में 60% उसे लाना पड़ेगा, और ST SC के लिए 5% छूट है। अब बात करते हैं इसकी पात्रता। इस परीक्षा में कौन बैठ सकता है, कौन परीक्षा में शामिल हो सकता है, कौन विद्यार्थी मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकता है। किसके पात्रता है 2021-22 सत्र में, अभी तो 22-23 चल रहा है, तो 2021-22 सत्र में वो 7वां क्लास में होगा, और अभी 22-23 में वो 8वां क्लास में होगा। तो 22-23 में 8वां क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए। उन्हें 7वां क्लास में 55% पास होकर 2022-23 में 8वां क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए, और जो परसेंटेज में है 55% उसमें ST SC के 5% छूट है।
ये हुआ पहला। दूसरा हो जाएगा कि जिन माता पिता को वार्षिक आय 3.5 लाख रुपया है, वर्ष में वो 3.5 लाख रुपया कमाता है और उनका बेटा हो या बेटी 2022-23 के 8वां क्लास में अध्ययनरत है, तो वो इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा पद्धति के बारे में। इसका परीक्षा पद्धति क्या है? इसका परीक्षा पद्धति दो तरह से होगा, खंड ए और खंड बी। खंड 1 और खंड 2। तो खंड 1 में भी 90 क्वेश्चन रहेगा, खंड 2 में भी 90 क्वेश्चन रहेगा और 90 क्वेश्चन में आपका 90 मिनट का समय रहेगा और 90 मार्क्स का रहेगा और खंड बी में भी 90 मार्क्स का रहेगा। जो खंड ए है वो और खंड बी दोनों आपका वैकल्पिक प्रश्न रहेगा, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। 4 विकल्प दिया रहेगा जिसमें से आपको चूज करना है, तो बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। और जो खंड ए है वो बौद्धिक योग्यता परीक्षण होगा। बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। और जो परीक्षा का जो लेवल रहेगा 7 और 8 क्लास का लेवल रहेगा। खंड 2 में 90 क्वेश्चन रहेगा और 90 मार्क्स का रहेगा, 90 मार्क्स का रहेगा। और यह जो होगा शैक्षणिक योग्यता परीक्षण होगा। शैक्षणिक योग्यता परीक्षण में इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्कॉलिस्टिक एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें साइंस का क्वेश्चन रहेगा, सोशल साइंस का क्वेश्चन रहेगा, मैथ का क्वेश्चन रहेगा और तीनों पेपर से आपका कुल 90 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और यह 90 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से जब दोनों खंड ए और खंड बी, खंड 1 और खंड 2 का जो पहला में बौद्धिक योग्यता परीक्षण बोले और शैक्षणिक योग्यता परीक्षण, ये दोनों को मिला देंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए आपका 40% और आरक्षित के लिए 32%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद चयन हो जाएगा। यदि आपका चयन मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत हो जाता है तो आपको 9वां 10वां 11वां 12वां 4 साल तक आपको 12 हज़ार रुपये प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा और आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा, गरीब बच्चों के लाभकारी होगा। प्रत्येक महीना आपका 1,000 रुपया करके पड़ेगा और उस पैसा से आप अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। अब आगे हम इसके बाद ही चर्चा करते हैं। आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं, पत्र दिखाते हैं, उस पत्र के माध्यम से डिटेल से हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय साधन सा मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 का ये नोटिफिकेशन है। विज्ञप्ति संख्या 82/2022 है। ये परीक्षा अप्लाई करने का जो तिथि है 20 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है। तो जो विद्यार्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं वे 20 दिसंबर तक इसका फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यह कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ये है। तो आइए इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। इस परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, जिसको एडमिट कार्ड बोलेंगे, 16 जनवरी से डाउनलोड किए जाएंगे। तो देखते हैं कि यह परीक्षा में कौन कौन विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए इसका वेबसाइट है www.jac.jharkhand.government.in। इस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। भारत सरकार के द्वारा झारखंड को कुल 1959 कोटा स्वीकृत किया गया है। 1959 1959 और इस तरह से पूरे भारत में 1 लाख मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह जो छात्रवृत्ति है वो सीधे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। यह छात्रवृत्ति योजना क्लास 9 से
12 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो इस छात्रवृत्ति मेधा छात्रवृत्ति योजना के परीक्षा में जो शामिल होते हैं और वे परीक्षा को पास करते हैं। वैसे बच्चों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। अब पात्रता देखते हैं कि इस परीक्षा में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता है कि शैक्षणिक सत्र 21-22 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होना और 2022-23 सत्र के 8वीं कक्षा में वह नामांकित एवं अध्ययनरत हो। अर्थात जो अभी 8 क्लास में अध्ययनरत है और वो 7 क्लास में 55% लाया हो, तो वैसे छात्र छात्राएं इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 5% अंकों की छूट है। दूसरा पात्रता है जिनके माता पिता अभिभावक वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक न हो, ऐसे विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहाँ पर बच्चे अध्ययनरत हैं, वहाँ के छात्र छात्राएं इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। अब देखते हैं आरक्षण कोटा का लाभ कैसे मिलता है। आरक्षण कोटे के लाभ लेने के लिए आपको आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि निष्पक्षता कोटे के हैं तो उनके लिए भी निष्पक्षता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और परीक्षा शुल्क के बारे में बात किया जाए तो सामान्य कोटे के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये है। अब बात करते हैं आवेदन कैसे भरें, आवेदन पत्र कैसे भरा जाए। तो सर्वप्रथम आपको www.jac.gov.in पर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, फिर उसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे और अपने प्रधानाध्यापक को समर्पित करेंगे। वे आगे बढ़ा देंगे, अप्रूवल हो जाएगा जिला से। जब आपका फॉर्म सही तरह से अप्रूव हो जाएगा तो आपको उसी वेबसाइट से 16 जनवरी से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। आपका प्रवेश पत्र 16 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। परीक्षा तिथि के बारे में बात किया जाए तो परीक्षा तिथि रविवार के दिन 22 जनवरी को निर्धारित है। 22 तारीख को 22 जनवरी 2023 को निर्धारित है, जो परीक्षा केंद्रों पर 10 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होगा, अर्थात 3 घंटे की परीक्षा होगा। और जो दृष्टिबाधित वाले हैं उनके लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न की बात किया जाए तो परीक्षा का पैटर्न एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा प्रश्न पत्र 7 एवं 8 क्लास 7 और क्लास 8 के लेवल का होगा। परीक्षा का जो लेवल होगा वो 7 और 8 का होगा और इसमें 2 खंड होगा। पहला खंड है आपका बौद्धिक योग्यता परीक्षण, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट MAT बोलेंगे। इसमें कुल आपको 90 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा खंड होगा, इसमें आपका जो परीक्षा होगा वो शैक्षणिक योग्यता परीक्षण के आधार पर होगा।
स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट होगा SAT। इसके अंतर्गत आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथ तीनों विषय से प्रश्न रहेंगे और प्रश्न बहुविकलीय रहेगा और 90 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। और जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो स्टैंडर्ड रहेगा, क्लास 7 और क्लास 8 स्तर का होगा। इस तरह से 2 खंड में परीक्षाएं लिए जाएंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा दोनों खंड से, खंड 1 और खंड 2। उसमें सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं को क्वालिफाई करने का MAT एवं SAT दोनों से मिलाकर 40% अंक लाना अनिवार्य हो गया। जनरल कोटे के विद्यार्थियों को 40% एवं आरक्षित कोटि की छात्र छात्राओं को 32% एक क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। छात्रवृत्ति की संख्या के बारे में बात किया जाए तो पूरे झारखंड में छात्रवृत्ति जो दिया जाएगा 1959 का चयन होगा। जिला स्तर पर चयनित छात्र छात्राओं को वर्ग 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12 तक अधिकतम 4 वर्ष तक लगातार जो अध्ययन कर रहा है एवं निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर उसे प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये मिलेगा। जो छात्र इस योजना का मापदंड पूरा करता है उसे 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष 4 वर्षों तक दिया जाएगा और उसे 9वीं और 11वीं की परीक्षा में 55% अंक लाना होगा और 10वीं की परीक्षा में आपका 60% अंक लाना होगा। और आरक्षण कोटे के विद्यार्थियों को आपको 5% की छूट मिलेगा। अब देखते हैं जिलावार छात्रवृत्ति की संख्या। यहाँ देखिए जिलावार छात्रवृत्ति की संख्या रांची में 115 है, पूर्वी सिंहभूम में आपको 178 है, उसी तरह से पलामू में 124 है, गिरिडीह जिला में 255 है, बोकारो में 102 है और धनबाद में 133 है। इस तरह से 24 जिले में ये छात्रवृत्ति संख्या और कुल मिलाकर 1959 टोटल ये है। और इतनी लोगों को चयन होगा